कुरुक्षेत्र की उस रक्त रंजित भूमि पर संज्ञा का अंधकार उतर रहा था। एक ऐसा अंधकार जो केवल सूर्य के अस्त होने से नहीं अपितु एक पूरे युग के अस्त हो जाने से जन्मा था। लाखों सुहागिनों के सिंदूर मिट जाने से, करोड़ों माताओं की कोख उजड़ जाने से और हस्तिनापुर के भविष्य के 100 दीपों के बुझ जाने से जन्मा था। उस महाविनाश की भूमि पर जहां गिद्ध और शियारों का आर्तनाद गूंज रहा था, जहां वीरों के शव बिखरे पड़े थे, जहां टूटे हुए रथों के चक्कर समय के टूटे हुए पहियों की भांति निश्चित थे, जहां हवा में केवल मृत्यु की गंध थी, उसी शमशान बनी रणभूमि के मध्य खड़ी थी गांधारी, वे अभागिनी माँ जिसने अपनी आंखों पर तो पट्टी बांध ली थी ताकि पति के अंधकार को साझा कर सके, पर विधाता ने उसके भाग्य में ऐसा अंधकार लिख दिया था जिसे कोई पट्टी नहीं ढक सकती थी। उसके 100 पुत्रों के शव उसकी ममता के सामने बिखरे पड़े थे और उन शवों के बीच उन्हें सबसे कुछ दूर शांत, अविचल और मुख पर एक रहस्यमय मुस्कान लिए खड़े थे द्वारिकाधीश श्री कृष्ण। तभी अपने पूरे जीवन की पीड़ा, अपने मातृत्व के हर एक आंसू को समेटकर अपने कांपते हुए होठों से गांधारी ने पूछा एक ऐसा प्रश्न जो इतिहास के हृदय को चीर गया। हे कृष्ण, हे मेरे 100 पुत्रों के हत्यारे, मेरे कुल का विनाश करने वाले, इतना बड़ा नरसार अपनी आंखों से देखकर इस महापाप को रचकर तुम्हें शांति कैसे मिल रही है? केशव, तुम्हारे मुख पर ये शांति, ये मुस्कान कैसे है? ये संवाद आपको अंदर तक हिला देगा, क्योंकि ये केवल एक माँ का प्रश्न नहीं, ये पूरी मानवता का, पूरे संसार का अपने ईश्वर से प्रश्न है कि हे प्रभु, इतने दुख, इतनी पीड़ा के बीच तुम शांत कैसे रह सकते हो? इस कहानी को अंत तक अवश्य देखिएगा, क्योंकि इसमें छिपा है जीवन का वे गढ़ रेशे जो आपके हर दुख, हर पीड़ा पर मरहम लगा देगा। ये कहानी आपके जीवन को देखने का दृष्टिकोण बदल देगी। कुरुक्षेत्र की भूमि पर पसरा सन्नाटा किसी भी चीख से अधिक भयावह था। ये वे मौन था जो 18 दिनों के अनवर्त कोलाहल के बाद जन्मा था। एक ऐसा मौन जिसके गर्भ में लाखों विधवाओं का कंदरन, अनाथों की सिसकियां और पुत्रहीन माताओं का हृदय विदारक विलाप छिपा था। आकाश में मंडराते गिद्ध जैसे प्रतीक्षा कर रहे थे कि कब अंतिम मनुष्य भी इस भूमि को त्याग दे और वे इस महाभोज में सम्मिलित हो। वायु में रक्त, मांस और जलती हुई चिताओं की मिली जुली गंध इस प्रकार व्याप्ति जैसे इस महाविनाश की साक्षी स्वयं प्रकृति भी अपने आंसू नहीं रोक पा रही थी। इसी कारुणिक दृश्य के बीच हस्तिनापुर की राजमाता गांधारी अपने पति धृतराष्ट्र का हाथ थामे चल रही थी। उनकी आंखों पर बंदी पट्टी आज निरर्थक थी, क्योंकि जिस अंधकार को वे अपने भीतर महसूस कर रही थी, वह बाहरी अंधकार से कहीं अधिक घना, कहीं अधिक असहनीय था। हर पग पर उन्हें अपने किसी पुत्र का शक्ति विकसित शव मिलता और उनके मुख से एक दबी हुई चीख निकल जाती। वे दुर्योधन को खोज रही थी, अपने ज्येष्ठ पुत्र को, उस पुत्र को जिसके मुख ने उन्हें भी अंधा बना दिया था, जिसके हट के सामने उन्होंने भी घुटने टेक दिए थे। और आज उसी हट का परिणाम उनके सामने एक विशाल शमशान के रूप में फैला था। संजय, जो अपनी दिव्य दृष्टि से इस पूरे युद्ध के साक्षी बने थे, एक एक शव की पहचान कराते जा रहे थे। हे राजमाता, ये देखिए, ये आपका पुत्र दुशासन है, जिसकी छाती को भीम ने अपने हाथों से चीर दिया था। गांधारी कांप उठी। उन्हें वे दृश्य स्मरण हो आया जब यही दुशासन भरी सभा में द्रौपदी का चीर हरण कर रहा था और अट्टहास कर रहा था। आज उसका अट्टहास कहाँ गया? और ये है विकर्ण, आपका वे पुत्र
जिसने उसे अधर्म का विरोध किया था। गांधारी के हृदय में एक हुक उठी। विकर्ण जो धर्म के पद पर था, उसे भी इस युद्ध की अग्नि ने निगल लिया। एक एक करके वो अपने 100 पुत्रों के शवों से गुजरती रही। हर शव के पास वो झुकती, उसके ठंडे माथे को छूती और उनके सूखे नेत्रों से जैसे रक्त टपकने लगता। उनका हृदय पत्थर का होता जा रहा था, एक ऐसा पत्थर जिस पर अब किसी और दुख का कोई असर नहीं हो सकता था। और फिर एक सरोवर के निकट उन्हें दुर्योधन का शव मिला, जिसकी जंगा टूटी हुई थी, जिसका मुकुट धूल में सना था और जिसका वे चेहरा जिस पर सदैव अहंकार और दम का भाव रहता था, आज पीड़ा और पराजय से विकृत हो चुका था। अपने प्रिय पुत्र की वे दशा देखकर गांधारी का धैर्य टूट गया। वह दाढ़ मारकर रो पड़ी। उनका विलाप इतना करुण था कि उसे सुनकर पत्थर भी पिघल जाए। वह अपने पुत्र के शव से लिपट गई और कहने लगी, मेरे लाल, मेरे दुर्योधन, उठो। पुत्र देखो, तुम्हारी माँ आई है। तुम तो कहते थे कि तुम चक्रवर्ती सम्राट बनोगे। तुम तो कहते थे कि पांडव तुमसे भीख मांगेंगे। आज तुम स्वयं इस धूल में क्यों लेटे हो? उठो पुत्र, अपनी माँ से बात करो। पर पुत्र में केवल मृत्यु का ठंडा मौन था। उनका दुख अब क्रोध में बदल रहा था, एक ऐसा क्रोध जो किसी ज्वालामुखी की तरह उनके भीतर धधक रहा था। और उस क्रोध का लक्ष्य थी वे 5 आकृतियां जो कुछ दूर मौन खड़े थे। युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल, सहदेव और उनके साथ खड़े थे वही शांत, सौम्य और किंचित मुस्कुराते हुए कृष्ण। गांधारी अपने पुत्र के शवों को छोड़कर उठी उनके पग लड़खड़ा रहे थे, पर उनकी आंखों में जो पट्टी के नीचे छिपी थी जैसे अंगारे ददक रहे थे, वो सीधे पांडु के पास पहुंची। युधिष्ठिर ने हाथ जोड़कर कहा, माता, हम आपके अपराधी हैं। पर गांधारी ने उन्हें देखा तक नहीं। उनकी दृष्टि तो कृष्ण पर स्थित थी। वो कृष्ण के सम्मुख जाकर खड़ी हो गई और फिर उनके मुख से वे शब्द निकले जो किसी श्राप से कम नहीं थे। कृष्ण उनकी आवाज में कांटों की चुभन थी। तुम यहाँ क्या देखने आए हो? मेरे कुल का विनाश, मेरी कोख का उजड़ना, शमशान को देखकर तुम्हें आनंद मिल रहा है ना? कृष्ण शांत रहे। उनके मुख पर वही सौम्य भाव बना रहा। गांधारी का क्रोध और भड़क उठा। क्यों कृष्ण, क्यों? तुम तो ईश्वर कहलाते हो, तुम सर्वशक्तिमान हो। तुम चाहते तो ये युद्ध रोक सकते थे। तुमने क्यों नहीं रोका? तुमने मेरे पुत्रों को क्यों नहीं बचाया? तुम तो वहां खड़े खड़े सब देखते रहे जैसे कोई तमाशा हो रहा हो। तुमने पांडु को उकसाया। तुमने अर्जुन को सारथी बनकर युद्ध के लिए प्रेरित किया। तुमने भीम को मेरे पुत्र की जंगा तोड़ने के लिए संकेत किया। तुमने ये विनाश रचा है। कृष्ण वो हाँपने लगी। उनके शब्द उनके आंसुओं में डूब रहे थे। मेरे पुत्रों को मारकर, इस धरती को रक्त से नहलाकर, इन लाखों स्त्रियों को विधवा बनाकर तुम्हें शांति कैसे मिली? केशव, मुझे बताओ, तुम्हारे हृदय में क्या पत्थर है जो तुम्हें इस महाविनाश पर भी कोई पीड़ा नहीं होती? तुम्हारे मुख पर ये मुस्कान कैसे है? ये शांति कैसे है? बोलो कृष्ण, बोलो। गांधारी का एक एक शब्द परमाणु में गूंज रहा था। ये एक माँ का आर्तनाद था, एक ऐसी माँ का जिसने अपना सर्वस्व खो दिया था और अब वे अपने ईश्वर से न्याय मांग रही थी। वे उस शांति का रहस्य पूछ रही थी जो उसके हत्यारे के मुख पर विराजमान थी। ये एक ऐसा प्रश्न था जिसका उत्तर केवल कृष्ण ही दे सकते थे और संपूर्ण सृष्टि, समस्त देवता और स्वयं काल भी उस उत्तर की प्रतीक्षा में सांस रोके खड़ा था। कृष्ण ने एक गहरी दृष्टि गांधारी पर डाली। उनकी आंखों में ना तो उपवास था, ना ही उदासीनता, बल्कि एक असीम करुणा का
सागर लहरा रहा था, जैसे वे गांधारी की पीड़ा को स्वयं अपने भीतर अनुभव कर रहे हो। उन्होंने अपने कोमल स्वर में कहना आरंभ किया, माते, इस एक शब्द में इतनी आत्मीयता, इतना समान था कि गांधारी का उबलता हुआ क्रोध एक क्षण के लिए ठहर सा गया। आप एक माँ है और एक माँ का दुख इस संसार में सबसे बड़ा दुख होता है। आपके हृदय पर जो बीत रही है उसे समझने का सामर्थ्य इस त्रिलोक में किसी में नहीं है। मैं आपके इस दुख का सम्मान करता हूँ माते, मैं आपकी पीड़ा को नमन करता हूँ। कृष्ण के इन शब्दों ने गांधारी राजकुमारी के भीतर कुछ छुआ, पर उनका गाव इतना गहरा था कि इतनी आसानी से भरने वाला नहीं था। उन्होंने कहा, मेरे दुख का सम्मान मत करो कृष्ण, मेरे प्रश्नों का उत्तर दो। यदि तुम मेरे दुख को समझते हो तो बताओ, ये सब क्यों हुआ? क्यों मेरे पुत्र को इतनी क्रूर मृत्यु मिली? क्यों मुझे ये दिन देखना पड़ा? कृष्ण की दृष्टि दूर क्षितिज पर टिक गई, जहाँ अस्त होता सूर्य आकाश को सिंदूरी रंग से रंग रहा था, जैसे कुरुक्षेत्र की भूमि का रक्त आकाश पर भी चढ़ गया हो। उन्होंने कहा, माते, जो आज हुआ है उसकी नींव आज नहीं वर्षों पहले रखी गई थी। उस दिन जब हस्तिनापुर की राजसभा में एक कुलवधू का अपमान हो रहा था और भीष्म, द्रोण और स्वयं महाराज दशराज जैसे धर्म के ज्ञाता सिर झुकाए बैठे थे। इस युद्ध का बीज उस दिन बोया गया था माते, जब आपके पुत्र दुर्योधन ने पांडवों को सुई की नोक के बराबर भी भूमि देने से इनकार कर दिया था। यह युद्ध उस दिन आरंभ हुआ था जब शकुनी के पासों ने केवल युधिष्ठिर का राज्य नहीं बल्कि धर्म और विवेक को भी जीत लिया था। गांधारी ने प्रतिवाद किया, तो क्या मेरे पुत्र इतने अधर्मी थे कृष्ण? क्या उनमें कोई अच्छाई नहीं थी? क्या मेरा विकर्ण भी अधर्मी था, जिसने उस सभा में द्रौपदी के अपमान का विरोध किया था? क्या उससे भी मरने का अधिकार था? कृष्ण ने उत्तर दिया, नहीं माते, विकर्ण अधर्मी नहीं था, उसका हृदय धर्म से पूर्ण था। परंतु जब युद्ध का नगाड़ा बजता है तो अग्नि यह नहीं देखती कि कौन सूखा है और कौन गीला, वह सबको अपनी चपेट में ले लेती है। विकर्ण ने अधर्म का विरोध अवश्य किया, परंतु अंत में वे खड़ा अधर्म की सेना में ही हुआ। उसने अपने भाई का साथ देने का वचन निभाया और उस वचन ने उसे भी इस विनाश का भागी बना दिया। ये कर्म का विधान है माते, यहाँ हर किसी को अपने कर्मों का और अपने द्वारा चुने गए पक्ष का परिणाम भोगना ही पड़ता है। गांधारी ने फिर पूछा, और तुम कृष्ण, तुम्हारा क्या कर्म था? तुम्हारा क्या पक्ष था? तुम तो शांति दूत बनकर गए थे, फिर क्यों युद्ध होने दिया? कृष्ण के मुख पर एक गहरी मुस्कान भरी उभरी। हम आते तो शांति दूत बनकर गया था। मैंने दुर्योधन के समक्ष हर प्रस्ताव रखा। मैंने 5 गांव मांगे ताकि भाइयों में रक्तपात ना हो, पर जब शासक का अहंकार और हटक धर्म और न्याय से बड़ा हो जाता है तो विनाश निश्चित हो जाता है। मैंने युद्ध को नहीं चुना माते, युद्ध को आपके पुत्र दुर्योधन ने चुना था। मैंने तो केवल धर्म का पक्ष चुना, और जहाँ धर्म है वही विजय है, ये मेरा वचन था। गांधार राजकुमारी के भीतर का क्रोध अभी भी शांत नहीं हुआ था। उन्होंने कहा, धर्म? किस धर्म की बात करते हो तुम कृष्ण? क्या भीम का मेरे पुत्रों की जंगा पर प्रहार करना धर्म था, जबकि गदा युद्ध के नियम के विरुद्ध था? क्या अर्जुन का निहत्थे कर्ण पर बाण चलाना धर्म था? क्या दुष्टदमन द्वारा मेरे गुरु तुल्य द्रोणाचार्य का शीश काटना धर्म था? ये सब तो तुम्हारे ही इशारों पर हुआ कृष्ण। तुमने धर्म नहीं अधर्म की विजय कराई है। ये सुनकर कृष्ण गंभीर हो गए। उन्होंने कहा, माते, आप केवल घटनाओं का एक पक्ष देख रही हैं। आप ये भूल गई हैं कि दुर्योधन ने ही द्रौपदी को अपनी जंगा पर बैठने का असली संकेत दिया था, और भीम ने उसी क्षण ये प्रतिज्ञा ली थी,
आप ये भूल गई हैं कि कर्ण ने ही अभिमन्यु के वध में प्रमुख भूमिका निभाई थी, जो स्वयं निहत्था था और अकेला था। आप ये भूल गई हैं कि द्रोणाचार्य ने ब्रह्मास्त्र का प्रयोग करके लाखों निर्दोष सैनिकों का संहार किया था। जब धर्म की रक्षा के लिए अधर्म का मार्ग अपनाने वाले का वध करना पड़े तो वह अधर्म नहीं परम धर्म कहलाता है। माते विष का उपचार विष से ही करना पड़ता है, कांटे को कांटे से ही निकालना पड़ता है। कृष्ण के तर्क अकाट्य थे, पर एक माँ का हृदय तर्क से नहीं भावना से चलता है। गांधारी के लिए उनके पुत्र थे, चाहे वे अधर्मी हो या पुण्यात्मा, उनका दुख कम नहीं हो सकता था। उन्होंने अपनी आंखों पर बंदी पट्टी को छुआ और कहा, मैं अपने पति के लिए जीवन भर ये अंधकार स्वीकार किया कसन, पर आज मुझे ज्ञात हो रहा है कि असली अंधापन तो आंखों का नहीं मोह का होता है। दशरथ पुत्र मोह में अंधे थे और मैं भी उसी मोह में अंधी होकर अपने पुत्रों को कभी रोक नहीं पाई। शायद मैं भी इस विनाश की उतनी ही दोषी हूँ जितना कोई और। ये कहते कहते उनका गला रंग गया। कृष्ण ने आगे बढ़कर उनके कंधे पर हाथ रखना चाहा, पर गांधारी पीछे हट गई। उनके भीतर का सारा दुख, सारी पीड़ा, सारा क्रोध अब एक बिंदु पर केंद्रित हो गया था। उन्होंने अपनी दोनों हथेलियों को जोड़ा और आकाश की ओर मुख करके कहा, हे नारायण, यदि मैंने अपने पति की निस्वार्थ भाव से सेवा की है, यदि मेरा पतिव्रत्य धर्म सत्य है, यदि मेरे तप में कोई बल है, तो मैं गांधार राजकुमारी, हस्तिनापुर की राजमाता आज कृष्ण को श्राप देती हूँ। ये सुनकर पांडव कांप उठे। स्वयं व्यास और विदुर भी सिहर गए, पर कृष्ण अविचल खड़े रहे। गांधारी ने अपनी पूरी शक्ति लगाकर कहा, जिस प्रकार तुमने मेरे कुल का नाश मेरी ही आंखों के सामने करवाया, उसी प्रकार आज से 36 वर्ष बाद तुम्हारा कुल, तुम्हारा यदुवंश भी आपस में लड़कर नष्ट हो जाएगा। तुम्हारे पुत्र, पौत्र, भाई, बंधु सब एक दूसरे के रक्त के प्यासे हो जाएंगे और तुम असहाय होकर अपने कुल का विनाश देखोगे, जैसे आज मैं देख रही हूँ। और अंत में तुम एक साधारण शिकारी के हाथों एक पशु की भांति मारे जाओगे और तुम्हारी द्वारिका नगरी समुद्र में विलीन हो जाएगी। ये एक पुत्रहीन माँ का श्राप है, ये कभी निष्फल नहीं होगा। श्राप देकर गांधारी धरती पर गिर पड़ी, जैसे उनके शरीर का सारा बल समाप्त हो गया हो। चारों ओर एक भयानक सन्नाटा छा गया। पांडव भयभीत थे। उन्हें विश्वास नहीं हो रहा था कि जिस कृष्ण ने उनकी हर पग पर रक्षा की, उसे आज ये दिन देखना पड़ रहा है। वे कृष्ण की ओर दौड़े, पर कृष्ण ने हाथ उठाकर उन्हें रोक दिया और फिर उन्होंने वो किया जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। वे मुस्कुराए, एक ऐसी मुस्कान जिसमें ना दुख था ना भय, केवल स्वीकृति थी। उन्होंने झुककर गांधारी को उठाया और कहा, उठिए माते, मैं आपके इस श्राप को आशीर्वाद समझकर स्वीकार करता हूँ। ये सुनकर सब स्तंभ रह गए। युधिष्ठिर ने कहा, ये आप क्या कह रहे हैं माधव? आप इस श्राप को रोक सकते हैं, आप सर्वशक्तिमान हैं। कृष्ण ने उत्तर दिया, नहीं युधिष्ठिर, मैं इसे नहीं रोकूंगा, क्योंकि माता गांधारी ने वही कहा है जो विधि का विधान है, जो होना ही है। यदुवंशी इस समय शक्ति और ऐश्वर्य के मद में चूर हो गए हैं। वे पथ भ्रष्ट हो रहे हैं और यदि उन्हें नहीं रोका गया तो वे पूरी पृथ्वी के लिए भार बन जाएगा। उनका विनाश निश्चित है और इस कार्य के लिए मुझसे अच्छा माध्यम और कौन हो सकता है। माते, आपने तो मेरे कार्य को सरल कर दिया। आपने मुझे उस दायित्व से मुक्त कर दिया जो मुझे स्वयं ही पूरा करना था। कृष्ण के इन शब्दों को सुनकर गांधारी हक रह गई। वो जिस व्यक्ति को
अपने पुत्रों का हत्यारा समझ रही थी, वे तो स्वयं अपने कुल की आहुति देने को तत्पर था। वो जिस व्यक्ति को पीड़ा देना चाहती थी, वो तो उस पीड़ा को भी सहजता से स्वीकार कर रहा था। अब उनकी समझ में आया कि कृष्ण के मुख पर वे शांति क्यों थी। वे शांति हार या जीत से नहीं जन्मी थी। वे शांति किसी को मारने या बचाने से नहीं आई थी। वे शांति आई थी धर्म के पथ पर अडिग रहने से। वो शांति आई थी कर्म के विधान को समझने से। वो शांति आई थी कर्ता होने के भाव से मुक्त होकर केवल निमित्त मात्र बनकर जीने से। कृष्ण सुखी या दुखी नहीं थे, क्योंकि वे कर्म के फल से परे थे। वे तो बस अपना कर्तव्य निभा रहे थे, चाहे वे कर्तव्य अर्जुन को गीता का उपदेश देना हो या अपने ही कुल के विनाश का साक्षी बनना हो। उनके लिए दोनों ही एक समान थे, क्योंकि दोनों ही धर्म की स्थापना के लिए आवश्यक थे। गांधारी को अपने प्रश्न का उत्तर मिल गया था। कृष्ण को शांति इसीलिए मिली क्योंकि वे जानते थे कि इस विनाश में भी सृजन छिपा है, इस मृत्यु में भी जीवन का संदेश है और इस अंत में भी एक नए युग का आरंभ है। वे जानते थे कि व्यक्ति मरते हैं, कुल नष्ट होते हैं, साम्राज्य मिट जाते हैं, पर धर्म शाश्वत है, सनातन है और उसी धर्म की स्थापना के लिए वे बार बार आते हैं और हर पीड़ा को मुस्कुराकर सह जाते हैं। गांधारी ने हाथ जोड़ लिए, इस बार घृणा से नहीं बल्कि श्रद्धा से, और उनके मुख से केवल इतना निकला, हे पुरुषोत्तम, मैं आपको समझ ना सकी। कृष्ण ने मुस्कुराकर उन्हें देखा और उस मुस्कान में एक माँ को अपने खोए हुए 100 पुत्रों का दुख सहने की शक्ति मिल गई। उस मुस्कान में पूरी मानवता को अपने 2 आंखों से ऊपर उठने का मार्ग मिल गया। यदि आपको इस कहानी ने छुआ है, यदि गांधारी की पीड़ा और कृष्ण के उत्तर ने आपके मन में कोई विचार जगाया है, तो कृपया इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में जय श्री कृष्ण अवश्य लिखें। आपके इस छोटे से प्रयास से हमें ऐसी ही और भी प्रेरक कहानियां आप तक पहुंचाने की शक्ति मिलती है। इस कहानी में अभी और भी गहरे रेशे खुलने वाले हैं, बाकी है, इसीलिए इसे अंत तक देखते रहिएगा, क्योंकि अब हम जानेंगे कि कृष्ण ने उस शांति को कैसे पाया और कैसे हम भी अपने जीवन में उस शांति की उतार सकते हैं। कृष्ण ने अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए कहा, माते, शांति किसी बाहरी परिस्थिति में नहीं बल्कि मन की अव्यवस्था में होती है। शांति का अर्थ सुख सुविधा का भोग नहीं और नहीं दुखों का अभाव है। शांति का अर्थ, सच्चा अर्थ है हर परिस्थिति में सद्भाव से स्थित रहना, सुख में अत्यधिक हर्षित न होना और दुख में विचलित न होना। और ये स्वभाव तब आता है जब मनुष्य ये समझ लेता है कि वे इस संसार में एक यात्री मात्र है, एक अभिनेता है जिसे अपनी भूमिका निभानी है और फिर इस मंच से विदा ले लेना है। उन्होंने रणभूमि में बिखरे शवों की ओर संकेत करते हुए कहा, देखिए माते, ये जो वीर आज यहाँ मर पड़े हैं, क्या ये सदा के लिए यहाँ रहने आए थे? नहीं, ये सब अपनी अपनी भूमिका निभाने आए थे। किसी ने धर्म की भूमिका निभाई, किसी ने अधर्म की, पर अंत में सबको जाना ही था। मृत्यु तो एक वस्त्र बदलने जैसी है, आत्मा तो अजर अमर अविनाशी है। उसे न शस्त्र काट सकते हैं, न अग्नि जला सकती है, न जल गला सकता है और न वायु सुखा सकती है। आपके पुत्रों की केवल देह का अंत हुआ है, माते, उनकी आत्मा अपनी नई यात्रा पर निकल चुकी है, तो फिर शोक कैसा? गांधारी ने कहा, ये ज्ञान की बातें हैं। कृष्ण एक माँ का हृदय ये ज्ञान नहीं समझता, वे तो केवल अपनी संतान का वियोग समझता है। कृष्ण ने अत्यंत प्रेम से कहा, मैं समझता हूँ माते, इसीलिए तो मैं कह रहा हूँ
कि शांति का मार्ग ज्ञान से नहीं समर्पण से मिलता है। जब आप ये स्वीकार कर लेती हैं कि जो हो रहा है वे उस परम शक्ति की इच्छा से हो रहा है और उसकी इच्छा में ही सबका कल्याण निहित है, तब हृदय में शांति अपने आप उतर आती है। मैंने इस युद्ध को अपनी इच्छा से नहीं रचा, मैंने तो केवल उस परम विधान को पूर्ण होने में सहायता की है। मैं तो केवल एक निमित्त हूँ, एक माध्यम हूँ, और जब कर्ता होने का अहंकार समाप्त हो जाता है तो कर्म का कोई बंधन नहीं रहता, और जब कर्म का बंधन नहीं तो दुख कैसा, पीड़ा कैसी। कृष्ण की वाणी में एक सम्मोहनता, एक दिव्यता थी जो गहनदारी के संतत होने हृदय पर शीतल लेप का काम अब गलानी हो रही थी। उन्होंने एक ऐसे व्यक्ति को श्राप दिया था जो स्वयं उस श्राप को अपने कर्तव्य का हिस्सा मानकर स्वीकार कर रहा था। उन्होंने कृष्ण से क्षमा मांगनी चाहिए, पर कृष्ण ने उन्हें रोक दिया। नहीं माते, क्षमा मांगकर मुझे लज्जित ना करे। आपने एक माँ का धर्म निभाया है और मैंने एक धर्म संस्थापक का, इसमें कुछ भी अनुचित नहीं है। कृष्ण ने युधिष्ठिर की ओर मुड़कर कहा, अब विलाप का समय समाप्त हुआ। युधिष्ठिर, इन सभी मर्त आत्माओं की शांति के लिए इनका अंतिम संस्कार विधि विधान से करो और हस्तिनापुर जाकर राजधर्म का पालन करो, यही तुम्हारा कर्तव्य है। उस दिन कुरुक्षेत्र की उस भूमि पर जहाँ कुछ पहले तक शस्त्रों की झंकार और वीरों की हुंकार गूंज रही थी, वहाँ अब वैदिक मंत्रों की ध्वनि गूंज रही थी। युधिष्ठिर ने राजा और रंग का भेद किए बिना मित्र और शत्रु का अंतर भुलाकर सभी का एक साथ अंतिम संस्कार किया और उस महायज्ञ की अंतिम आहुति दी। गहनदारी दूर खड़ी ये सब देखती रही। उनके हृदय में अब क्रोध या घृणा नहीं, बल्कि एक अजीब सी शांति थी, एक वैराग्य का भाव था। उन्होंने अपने जीवन का सबसे बड़ा सत्य जान लिया था, इस संसार में कुछ भी हमारा नहीं है, ना पुत्र, ना पति, ना राज्य। सब कुछ एक दिन छूट जाता है, रह जाता है तो केवल हमारा कर्म और उस परमपिता परमात्मा माँ का नाम। उन्होंने अपने पति धृतराष्ट्र का हाथ थामा और वन की ओर प्रस्थान करने का निश्चय कर लिया, ताकि अपने शेष जीवन ईश्वर के चिंतन में बिता सके। कृष्ण ने उन्हें जाते हुए देखा। उनके मुख पर वही चिरपरिचित रहस्यमयी मुस्कान थी, एक ऐसी मुस्कान जो कह रही थी कि ये अंत नहीं, एक नए अध्याय का आरंभ है। ये कहानी हमें सिखाती है कि जीवन में दुख और कठिनाइयां तो आएगी, पर हमें उनका सामना कैसे करते हैं ये हम पर निर्भर करता है। हम या तो गहनदारी की तरह विलाप और क्रोध में अपना जीवन नष्ट कर सकते हैं, या फिर कृष्ण की तरह हर परिस्थिति को स्वभाव से स्वीकार करके अपने कर्तव्य पथ पर अडिग रहकर शांति और आनंद को प्राप्त कर सकते हैं। चुनाव हमारा है। यदि आप इस कहानी से सहमत हैं और मानते हैं कि सच्ची शांति समर्पण और कर्तव्य पालन में ही है, प्रिय श्रोताओं, याद रखिए कि सच्चा धन सोना चांदी नहीं, बल्कि सद्बुद्धि और धैर्य है, जो हर कठिन घड़ी में हमारा साथ निभाता है। जब मन, वचन और कर्म पवित्र होते हैं, तभी पूजा सच्चे अर्थों में ईश्वर तक पहुंचती है। इंसान का मूल्य उसके धन से नहीं, बल्कि उसके आचरण और विचारों की ऊंचाई से आंका जाता है। जो समय का सम्मान करता है, सफलता और सम्मान स्वयं उसके चरण चूमते हैं। श्रद्धा और विश्वास ही वे नाव है जो हमें अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाती है। जो दूसरों का भला करता है, उसके जीवन में न अकेलापन टिकता है और न ही असफलता। और अतत जीवन की हर घटना एक शिक्षा है, बस आवश्यकता है उसे समझने और अपने जीवन में उतारने की। तो इस वीडियो को अपने मित्रों और परिवार के साथ साझा करें, ताकि वे भी इस दिव्य ज्ञान का लाभ उठा सकें। और कमेंट में
हमें बताइए कि आपने इस कहानी से क्या सीखा। आपका सबसे बड़ा सबक क्या था। हम आपके विचारों को जानने के लिए उत्सुक हैं। धन्यवाद।